चुनाव से ठीक पहले बंगाल की राजनीति में कोयला घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। कोयला घोटाले में आज सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी को कथित कोयला चोरी घोटाले में रविवार को पूछताछ का नोटिस भेजा था। जवाब में रुजिरा ने सीबीआई का सामना करने की हामी भर दी है। सूत्रों के मुताबिक आज अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचने वाली सीबीआई की टीम में 2 महिला अफसर समेत 5 से 6 लोग शामिल होंगे। बंगाल के कोयला घोटाले में सीबीआई लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। आज रुजिरा से पूछताछ करने से पहले कल सीबीआई की टीम ने उनकी बहन मेनका गंभीर से उनके आवास पर कथित कोयला चोरी मामले में ही 3 घंटे तक पूछताछ की। एजेंसी की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने मेनका से जुड़े खातों के बारे में जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के पास इसके पुख्ता सबूत है कि कोयला तस्करी का काला धन बैंकॉक और लंदन के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। अभिषेक की साली मेनका का लंदन के ऐसे ही खाते से कनेक्शन का दावा भी किया जा रहा है। टूलकिट केस में दिशा रवि को पुलिस आज फिर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा रवि की जमानत पर फैसला होगा। कल हुई सुनवाई के बाद अदालत ने दिशा को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने दिशा के लिए 5 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टूलकिट मामले को लेकर दिल्ली पुलिस दिशा रवि, शांतनु और निकिता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। कल शांतनु और निकिता जेकब से पुलिस ने लंबी पूछताछ की थी। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा में एक और आरोपी जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। 29 साल का जसप्रीत सिंह दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जसप्रीत 26 जनवरी के दिन लाल किले के गुंबद पर धार्मिक झंडा फहराने वालों में शामिल था। 26 जनवरी को लाल किला हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मी ठीक होकर ड्यूटी ज्वाइन करने लगे हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में ड्यूटी पर वापस पहुंचने पर थाने में सीनियर अफसरों ने बाजे गाजे के साथ गुलदस्तों के साथ पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। लाल किला हिंसा के दौरान 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी जबरन लाल किला में घुस आए थे। इस बीच पुलिस बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में दिल्ली पुलिस के ये जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। कमजोर पड़ते दिख रहे किसान आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश फिर शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का जन्मदिन है। आंदोलन पर बैठे किसान पगड़ी संभाल दिवस के तौर पर इसे मनाएंगे। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा में भी किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज का दिन किसान शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में भी मनाया जाता है। सरदार अजीत सिंह देशभक्त और क्रांतिकारी थे। अजीत सिंह का आज जन्मदिन भी है। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसान 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस और 26 फरवरी को युवा किसान दिवस के तौर पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सरकार से कई दौर की बातचीत के बावजूद भी कोई ठोस नतीजा निकला नहीं है। लेकिन एक बड़े किसान नेता ने दावा कर दिया है कि आंदोलन तो 1 घंटे में खत्म हो जाए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने दावा किया है कि अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की जाए तो किसान आंदोलन का हल 1 घंटे में निकल जाएगा। जहां तक आंदोलन की बात है तो सरकार और किसानों के बीच पहले 11 दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही। किसान नेता राकेश टिकैत की अपील के बाद हरियाणा में किसान आंदोलन का रुख बदलने लगा है। हरियाणा की कई जगहों से ऐसी तस्वीरें हमें मिल रही हैं जिसमें किसान अपनी साल भर की खड़ी मेहनत से फसल बर्बाद कर रहे हैं खुद। राकेश टिकैत ने 18 फरवरी को हरियाणा के ही हिसार में किसानों से खड़ी फसल में आग लगाने की अपील की थी ताकि दबाव में आकर सरकार कृषि वापस ले ले। अब हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस पर कहा है कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की खट्टर सरकार किसानों के हित में है। फसलों पर ट्रैक्टर चलाना अन्न का अपमान करना है। आइए जान लेते हैं कुछ और खबरें इत्मीनान से। दो दिन की राहत के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल दोनों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 1 जनवरी 2021 को राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत
₹83.71 थी। वहीं डीजल की कीमत ₹73.87 थी। लेकिन आज 23 फरवरी 2021 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹90.97 और डीजल की कीमत ₹81.36 प्रति लीटर पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के हुगली में बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी और राज्य की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। पीएम ने कहा कि ऐसा बंगाल बनेगा जहां सबका विकास होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। हुगली की जनता से मोदी ने टोलाबाजी मुक्त और रोजगार युक्त बंगाल देने का भी वादा किया। पीएम मोदी ने कल बंगाल में कई रेल परियोजनाओं की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बंगाल से पहले असम का भी दौरा किया। असम के धेमाजी में पीएम मोदी ने तेल और गैस से जुड़ी परियोजना का उद्घाटन किया। रैली के मंच से पीएम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से भेदभाव को दूर किया है। पीएम ने मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव के ऐलान की उम्मीद भी जताई। पश्चिम बंगाल में 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार हुई पामेला गोस्वामी लगातार बीजेपी नेता राकेश सिंह पर हमलावर बनी हुई हैं। अब राकेश सिंह ने भी कोलकाता पुलिस को ईमेल कर चेतावनी दी है और कहा कोकीन केस में गिरफ्तारी वाले दिन पामेला गोस्वामी ने उनका नाम नहीं लिया था। बाद में दबाव बनाया गया, फिर से नाम लिया तो कोलकाता पुलिस के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को आज शाम 4 बजे पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। बंगाल के चुनाव में टीएमसी ने फिर बाहरी का मुद्दा उछाला है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा पीएम मोदी और अमित शाह बाहरी हैं। बीजेपी बाहरी लोगों को लाकर दबाव बनाना चाह रही है। टीएमसी के बाहरी वाले हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि बंगाल के हालात पाकिस्तान की तरह हैं। बाहरी बोलकर कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है बंगाल में। कुछ और बड़ी खबरें इत्मीनान से। किसानों को लेकर कांग्रेस और प्रियंका गांधी की राजनीति जारी है। प्रियंका गांधी यूपी में पार्टी को मजबूती देने के लिए ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं, खास तौर पर पश्चिमी यूपी में। प्रियंका गांधी परसों प्रयागराज के दौरे पर पहुंची थी, आज मथुरा जाने वाली हैं। मथुरा में प्रियंका श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगी। दोपहर 12 बजे पालीखेड़ा में जय जवान जय किसान सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका अब तक सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में किसान सभा कर चुकी हैं। हर कार्यक्रम में प्रियंका किसानों के बहाने मोदी सरकार को निशाने पर लेती रही हैं। दिल्ली के चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में खींचतान जारी है। मंदिर पर नॉर्थ एमसीडी की आज सर्वदलीय बैठक होनी है। शाम 4 बजे सिविक सेंटर में यह बैठक होनी है। बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के सदस्य होंगे। मंदिर के निर्माण को वैध कराने पर इस बैठक में चर्चा होगी। नेशनल हेराल्ड केस में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम आरोपियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सोम पित्रोदा और यंग इंडिया को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल तक नोटिस का जवाब भी मांगा है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। स्वामी ने निचली अदालत में याचिका दायर की थी कि सोनिया और राहुल और अन्य ने धोखाधड़ी की है और पैसों के हेरफेर की साजिश रची है। दिल्ली सरकार अपने सभी स्कूलों में नए सेशंस में देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू करेगी। केजी से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ये देशभक्ति पाठ्यक्रम होगा। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में कल समीक्षा बैठक की। दावा है कि इससे बच्चे राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान को पहचानेंगे। इसमें गर्व और जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। कुछ और खबरें जान लीजिए इत्मीनान से। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के कई शहरों में कर्फ्यू और लॉकडाउन भी लगाना पड़ गया है। इतने खतरे के बाद भी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी लगातार महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं।
पुणे में एक वीआईपी शादी समारोह में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बिना मास्क के नजर आए। रविवार को एनसीपी के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी में बड़े बड़े दिग्गज शामिल हुए रौनक बढ़ाने के लिए, लेकिन कोरोना के नियमों का उल्लंघन भी यहां पर साफ तौर पर होता रहा, जो धनंजय महाडिक के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। नियमों के उल्लंघन को लेकर धनंजय महाडिक के साथ साथ 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। गुजरात के भरूच में केमिकल कंपनी यूपीएल के प्लांट में जबरदस्त धमाके के साथ भीषण आग लग गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि 15 किलोमीटर तक उसकी गूंज सुनाई दी। आसपास के गांव के घरों की खिड़कियों के कांच टूट गए। धमाके और आग की चपेट में आने से 20 से ज्यादा मजदूरों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अंकलेश्वर और वडोदरा इलाज के लिए भेजा गया है। आग और धुएं के गुबार पर काबू पाने के लिए कोशिश लगातार जारी है। हादसे के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।